तो भाई मैं जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया। गौतम गंभीर और शुभमन गिल में एक लड़ाई हो गई है जो कि कुलदीप यादव से रिलेटेड है। कुलदीप यादव को शुभमन गिल खिलाना चाहते थे, वही गौतम गंभीर बोल रहे थे कि भाई कुलदीप यादव को मौका नहीं मिलेगा। गौतम गंभीर का अभी भी एक ही स्ट्रेटजी है कि 3 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे ताकि बैटिंग जो है 9वें नंबर तक बनी रहे। अगर आपको याद होगा, जब विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में कैप्टेंसी करते थे तो उनका कंफर्म था भाई कि वो 6 प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाते थे और 5 प्रॉपर बॉलर के साथ जाते थे। लेकिन गंभीर की स्ट्रेटजी बीजीटी में भी सेम थी और अगर आप देखोगे यहाँ पर इंग्लैंड में भी सेम है। तो उसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी यहाँ पर शुभमन गिल और तुम्हारे गौतम गंभीर। देखो गौतम गंभीर के एरा में आपको पता है न्यूजीलैंड में भी 3-0 से हारे, बीजीटी भी हारे, अभी इंग्लैंड में भी हालत बहुत खस्ता है। तो इसके लिए भाई कौन जिम्मेदार है? मोर्नी मॉर्कल ने आके बोला कि अभी यहाँ पर वॉशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर को जो 68 ओवर के बाद बॉलिंग मिली थी उसमें पूरी तरह से मोर्नी मॉर्कल ने वहाँ पर बीच बचाव किया है गौतम गंभीर का। उन्होंने बोला गौतम गंभीर की कोई गलती नहीं है, सारा डिसीजन शुभमन गिल का है। तो भाई सारा डिसीजन अगर शुभमन गिल का है तो तुम सिलेक्शन, जो टीम सिलेक्शन होता है 11 प्लेयर कौन कौन से खेलेंगे, वो भी आपको उसी को दे देना चाहिए। अगर वही कर रहा है, शुभमन गिल ही सब कुछ डिसीजन ले रहा है, तो 11 प्लेयर कौन कौन से खेलेंगे वो डिसीजन आप क्यों ले रहे हो? वो भी डिसीजन तुम शुभमन गिल को दो, क्योंकि जो हारने का ब्लेम होगा धब्बा तो उसके ऊपर लगेगा, क्योंकि उसको नया नया भाई बनाया गया है कैप्टन। अब टीम अगर हारेगी, मान लो यहाँ पर 4-1 से इंडिया हार जाती है, तो कैप्टेंसी के दाग तो उसके ऊपर लगेगा कि पहले सीरीज में वो 4-1 से हार गया था। गौतम गंभीर जी तो अपना चले जाएंगे, इसके बाद उनका फेयरवेल होना तय है। तो यहाँ पर भाई लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई थी। यहाँ पर शुभमन गिल बोल रहे थे कि कुलदीप यादव, क्योंकि आपने देखा होगा स्पिनर ने बहुत तगड़ा विकेट लिया है इस मैच में, और अगर कुलदीप यादव भी होते प्रॉपर, क्योंकि कुलदीप यादव एक ऑलराउंडर नहीं है, प्रॉपर स्पिनर है, तो प्रॉपर स्पिनर के साथ क्यों नहीं जा रहे भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा गौतम गंभीर का ये तिकड़मबाजी कि 3 ऑलराउंडर खेलेंगे। बैटिंग मजबूत करके आप क्या करोगे बताओ? जब शुरू के आपके 6 बैट्समैन काम नहीं कर पाएंगे तो नीचे के 5 बैट्समैन 50-50% वाला कंट्रीब्यूशन के साथ नहीं चलता है ना। 50% बॉलिंग कर लो, 50% तुम बैटिंग कर लो, इससे नहीं चलता है। जाना पड़ेगा आपको विराट कोहली वाले स्ट्रेटजी में, 6 प्रॉपर बैट्समैन ले जाओ, जितना रन बनाना होगा वो बनाएंगे, 5 प्रॉपर ले जाओ। ऐसे में अगर देखोगे तो भाई 3 ही बॉलर्स हैं, पूरा भार 3 बॉलर्स पे। एक हो गया बुमराह, सिराज, और इन्होंने खिलाया अंशुल कंबोज पे, जिसका भाई स्पीड ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 125 आईपीएल में वो 135-140 से बॉलिंग कर रहा था, पता नहीं इसको क्या हो गया, इंग्लैंड में जाके 125 की स्पीड से बॉलिंग दे रहा है। पता नहीं कुछ तो दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भागता हुआ स्पिनर है भाई। 125-120 का स्पीड क्या होता है यार? इंग्लैंड के कंडीशन में आराम से कोई भी बैट्समैन खेल लेगा। इवन आपका इकोनॉमी भी बहुत 6 के पार चला जाएगा अगर आप इस स्पीड से बॉलिंग करोगे, तो जो कि देखने को भी मिला है। तो यहाँ पर गंभीर, देखो गंभीर तो 100% जा रहा है भाई। मुझे पता है कि इस सीरीज के बाद 100% गौतम गंभीर टेस्ट से उनकी विदाई हो जाएगी। लेकिन यार शुभमन गिल का खराब कर रहे हैं ना वो कैप्टेंसी। 5वें टेस्ट में मैं चाहता हूँ भाई शुभमन गिल को पूरी आज़ादी मिले टीम चुनने का, वो भी 5 बॉलर के साथ जाए और 6 बैट्समैन के साथ जाए प्रॉपर। अगर स्पिनर खिलाना ही है तो प्रॉपर स्पिनर खिलाओ, कोई ऑलराउंडर खिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वॉशी का बैट्स अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन इतना बढ़िया आया नहीं है। जडेजा का तो मान सकता हूँ, जडेजा का आया है, बट आपको प्रॉपर स्पिनर कुलदीप यादव को सिलेक्ट करना पड़ेगा वॉशी की जगह, और अंशुल कंबोज की जगह मेरे हिसाब से यार आपको कोई और विकल्प देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अंशुल कंबोज का स्पीड काफ़ी स्लो है, उसे थोड़ा और डोमेस्टिक में मेहनत करके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई गौतम गंभीर जी का कब तक चलता है ये। मेरे हिसाब से अगर इस सीरीज के बाद दोबारा अगर किसी और सीरीज में मौका मिलता है ना गौतम गंभीर को भाई, तो फिर भूल जाना आप डब्ल्यू टी सी जो 2027 में होने वाला है ना, वो भूल जाना। क्योंकि भाई 4-1 से अगर ये वाला सीरीज हारोगे कि आप पॉइंट्स टेबल में कहाँ पहुंच जाओगे, सोचो डब्ल्यू टी सी के। देखो अगर आप रिकॉर्ड हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, जब रवि शास्त्री कोच थे तो ये विदेश में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतती थी इंडिया, इंग्लैंड में जाके बराबर करती थी 2-2 से, अफ्रीका में जाके बराबर करती थी। राहुल द्रविड़ के एरा में भी टेस्ट क्रिकेट इंडिया जीतती थी, तब जाके डब्ल्यू में फाइनल खेलते थे। पिछले साल जैसे ही गौतम गंभीर जी आए, न्यूजीलैंड से भी हार गए, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए। उसके बाद आपने देखा ये डब्ल्यू में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल हुआ। तो इस बार भी शुरुआत बहुत खराब ही हुआ है इंडिया के लिए। और गौतम गंभीर को मैं बोलना चाहूँगा भाई, ये जो आपका ग्रेग चैपल वाला स्टाइल है ये थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज तो खैर आप कर भी लो तो भी आप हटने ही वाले हो, क्योंकि आपका समय आ चुका है।
बहुत टाइम से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था इस बात पे भाई, गौतम गंभीर के लिए। मतलब लाइव में तो बहुत बार मैं बोलता हूँ कि गौतम गंभीर को हटाओ, मैं सोचा भाई एक वीडियो भी बना दूँ। गौतम गंभीर के फेयरवेल जिस दिन होगा ना भाई, उस दिन भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भैया जाओ थोड़ा इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई सबका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जब से आप आए हो, ओडीआई में तो चलो ठीक है बढ़िया कर रही है इंडियन टीम, बट ओडीआई में रोहित शर्मा है, उनको क्रेडिट देता हूँ। रोहित शर्मा की वजह से ओडीआई में बढ़िया हो रहा है। मुझे लग रहा है रोहित शर्मा को हटाने का जो प्लान है गौतम गंभीर का, और फिर शुभमन गिल को कैप्टन बनाया जाएगा ओडीआई में ना भाई, फिर देखना ओडीआई में भी वही हाल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से, और श्रीलंका वाला ओडीआई सीरीज आपने देखा ही था क्या हाल हुआ। तो गौतम गंभीर जी, एक चैंपियन ट्रॉफी जीतने के दम पे इतना ज़्यादा आपको हर चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आईपीएल में आपको क्रेडिट मिल गया, बढ़िया, बहुत सही, जो कि मिलना नहीं चाहिए था क्योंकि वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी की वजह से जीते थे, लेकिन आपने क्रेडिट ले लिया, कोई बात नहीं। बट आपको ये जो टेस्ट हो रहा है ना इंग्लैंड में, अगर इंडिया हारेगी तो सारा क्रेडिट आपको ही मिलेगा, आप टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, सारा क्रेडिट आपको मिलेगा। बीजीटी हारने का भी क्रेडिट आपको ही मिला था ना, तो आपको क्रेडिट मिलेगा और आप क्रेडिट लेके अपना रवाना हो जाना, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच गाइस।